हेलो एनिमे देखने वाले भाई और बहनों, स्वागत है आपको एनिमे जोन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है द नोटबुक। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डन स्मिथ को एक बंदे से पूछताछ करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो बंदा पहले एपिसोड में क्लेन का पीछा कर रहा था। इसीलिए स्मिथ अपने बियॉन्डर का पावर यूज करके उसके पास्ट मेमोरी में झांकता है और देखता है वो बंदा एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक को मार्केट के अंदर किसी को बेच दिया है। पर उसके गर्दन में हुए सीक्रेट ऑर्डर का कर्स्ट मार्क की वजह से स्मिथ ज्यादा देर तक उसके मेमोरी को देख नहीं पाता है। तो बेसिकली सीक्रेट ऑर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 4th इपोक में बनाया गया था और उसका मेन मकसद है एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक का पावर को गलत इस्तेमाल करना। इसके बाद उस भूतिया महल के अंदर नाइटो को एक डेड बॉडी मिलता है। एक्चुअली वो डेड बॉडी केटी की है, जो एंटिगोनस फैमिली का ही एक मेंबर थी। ये देख के लियोनार्डो वहाँ पे छानबीन करना स्टार्ट कर देता है, पर उसको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ना चाहते हुए भी उनको केटी के मिसिंग बेटे बाइबर को अब ढूंढना पड़ेगा। फिर क्लेन अपने सियर पावर के साथ बाइबर को ढूंढने के लिए कोशिश करता है, पर उसका छड़ी इधर उधर घूमते हुए जोर से क्लेन के तरफ ही आता है। पर स्मिथ उस छड़ी को पकड़ लेता है और बोलता है कोई स्ट्रॉन्ग पावर छड़ी को बाइबर की लोकेशन ढूंढने में रोक रहा है, तो इसीलिए अब हमें चर्च में बात करके कुछ नया रास्ता ढूंढना होगा। पर ये इंसिडेंट के बाद क्लेन बहुत ज्यादा नर्वस था। ये देख के स्मिथ क्लेन को एक टोपास पेंडुलम देता है, जिसका मदद से क्लेन अपने पावर और स्पिरिचुअल अट्रैक्शन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। इसके बाद स्मिथ फिर से बोलता है बाइबर को ढूंढने के लिए हमें ग्रेड 2 के सील्ड आर्टिफैक्ट को यूज करने वाले हैं। बेसिकली एक सील्ड आर्टिफैक्ट बियॉन्डर का जादुई सामान होता है, जिसमें रहस्यमय शक्ति के साथ विनाशकारी शक्ति भी होता है। इसीलिए उस सामान को डिफरेंट चेनिस गेट के पीछे सील किया जाता है, और ग्रेड 2 का मतलब विनाशकारी शक्ति। इसके बाद हम 3 लोगों को ग्रेड 2 के आर्टिफैक्ट को लाते हुए देखते हैं, जिस आर्टिफैक्ट का नाम है 2049, और उसे लाने वाले हैं आयुर हार्सन, बोर्गिया एंड डैली सायोमेन। पर तभी क्लेन को देख के हार्सन बोलता है ओनली सियर पावर को छोड़ के जिसके पास कुछ भी फाइटिंग स्किल नहीं है, क्या उसे इस डेंजरस मिशन में लेना सही होगा? पर क्योंकि क्लेन के साथ एंटिगोनस फैमिली का कुछ कनेक्शन है, इसीलिए स्मिथ क्लेन को इस मिशन में जाने के लिए हाँ बोलता है। एक्चुअली 2049 आर्टिफैक्ट को एंटिगोनस फैमिली के मेंबर्स ने ही बनाया था, इसलिए स्मिथ बाइबर को ढूंढने के लिए इस खतरनाक आर्टिफैक्ट को यूज करना रिस्की मानता है। पर ये सुन के हैरिसन स्मिथ को बोलता है कैप्टन स्मिथ, अगर आपकी थ्योरी के अनुसार बाइबर एंटिगोनस फैमिली का वंशज है तो 2049 ही उसे जल्दी ढूंढ सकता है, और वैसे भी 2049 को यूज करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए जल्दी से मिशन शुरू करते हैं। उसके बाद सब अजीब तरह से हाथ हिलाने लगते हैं, जिसे देख के क्लेन सोचता है ये कैसा अजीब तरीका है एक सील्ड आर्टिफैक्ट को शुरू करने के लिए, ये करके मैं बच जाऊंगा? ये तो मिडिल स्कूल के बच्चे करते हैं। पर सबको देख के क्लेन भी हाथ हिलाना शुरू कर देता है। इसके बाद हैरिसन 2049 आर्टिफैक्ट को ओपन करता है, जिसके अंदर से एक छोटा सा जोकर निकलता है। उसे देख के क्लेन सोचता है क्या ये छोटू सा जोकर डेंजरस है? पर तभी उस जोकर का डरावना चेहरा देख के क्लेन डर जाता है और हिल भी नहीं पाता। बेसिकली 2049 अपने चारों तरफ के इंसानों को खुद के इनविजिबल धागों की मदद से पॉपेट्स की तरह यूज करता है, और उसी धागों की मदद से जब 2049 क्लेन का गला घोटने ही वाला था, तभी लियोनार्डो उस धागे को तोड़ देता है और क्लेन को बचा लेता है। इसके बाद से क्लेन उस जोकर से डर के इधर उधर भागने लगता है, पर 2049 भी क्लेन का पीछा करना बंद नहीं करता। पर ये देख के स्मिथ बोलता है शायद क्लेन और एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक के बीच का कुछ कनेक्शन की वजह से हो सकता है 2049 क्लेन का पीछा कर रहा है। पर कैप्टन की ये बातें क्लेन को बहुत धीरे धीरे सुनाई देता है, जिसे देख के हार्सन बोलता है 2049 हमेशा उससे 2 से 5 मीटर के दायरे में रखने वाले इंसानों को ही टारगेट करता है और उसे पपेट्स बना देता है। अगर तुम एक बार उसके कंट्रोल में आ गए तो एक जोरदार थप्पड़ से ही तुम फिर से होश में आ सकते हो। पर क्लेन पूछता है अगर ये एक साथ सबको अपना पपेट्स बना दे तो? बट हार्सन इसे इम्पॉसिबल बोलता है। इसी टाइम में लियोनार्डो बाइबर के जैकेट को फेंक देता है, जिसे देखने के बाद 2049 बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और ये प्रूव हो जाता है कि बाइबर ही एंटिगोनस फैमिली का वंशज है। इसीलिए सारे नाइट हॉक बाइबर को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें पायर वेयर हाउस दिखाया जाता है, जिसके अंदर बाइबर एंटिगोनस फैमिली के बुक के सामने खड़ा था। पर तभी बाइबर के बॉडी के सेल्स फट के बाहर आ जाते हैं और नोटबुक को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। बट नोटबुक का पावर को बाइबर का बॉडी झेल नहीं पाता, तो नतीजे में बाइबर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर ये सारा का सारा चीज
चीज एक जोकर देख रहा होता है, जो कि एक सीक्रेट ऑर्डर का ही मेंबर है। इसी बीच में सारे के सारे नाइट हॉक पियर वेयरहाउस के पास पहुंच जाते हैं। वेयरहाउस के अंदर कितना खतरा है ये जानने के लिए क्लेन टोपाज पेंडुलम को निकालता है, बट पेंडुलम इतना जोर से मूव करता है कि क्लेन अपने हाथों को ही कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसे देख के सबको वेयरहाउस के अंदर बहुत ज्यादा खतरे का अंदाजा लग जाता है। इसके बाद वेयरहाउस के अंदर से कुछ लाल गैस निकल के बाहर फैल जाता है, जिसे देख के सारे नाइट हॉक अलर्ट हो जाते हैं। पर तभी वेयरहाउस के सामने से वो मॉन्स्टर निकलता है, जो 2049 आर्टिफैक्ट को देखने के बाद वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होके हमला करता है। ये देख के लियोनार्डो और स्मिथ अपने बियॉन्डर के पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर उनके हर हमले से बच के 2049 आर्टिफैक्ट की तरफ रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, बट स्मिथ हार नहीं मानता और उसके ऊपर फिर से हमला करता है एंड डैली को मॉन्स्टर के कमजोरी को ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है। तभी डैली अपने आई ऑफ डेथ की टेक्निक को यूज करके पता करती है कि वो मॉन्स्टर एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक के कंट्रोल में है, बट डैली स्मिथ को उस मॉन्स्टर को 3 सेकंड तक लड़ाई में बिजी रखने के लिए बोलती है। इसीलिए लियोनार्डो और स्मिथ मिलके उसे 3 सेकंड रोकने के लिए कोशिश करते हैं। इसी बीच में स्मिथ अपना पावर को यूज करके मॉन्स्टर को चारों तरफ से बांध देता है, पर अचानक उस नोटबुक के इमेंस पावर के लिए क्लेन के सर में झटका लगना शुरू हो जाता है और मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर से बहुत सारे कांटे निकलते हैं, जिसमें से एक सीधा जाके स्मिथ के बॉडी के अंदर घुस जाता है और कांटे की वार से 2049 आर्टिफैक्ट भी उनके हाथों से छूट जाता है और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर बेकाबू होने लगता है। पर स्मिथ हार नहीं मानता, वो अपने धागों से मॉन्स्टर को बांध के रखने के लिए अपना पावर को यूज करता रहता है। स्मिथ को इस हालत में देखने के बाद क्लेन अपने हाथों में पकड़ा हुआ 2 कार्ड्स को नाइट स्लंबर का स्पेल बोलते हुए उस मॉन्स्टर के तरफ फेंक देता है, जिस कार्ड की मदद से मॉन्स्टर धीरे धीरे अपना कॉन्शियसनेस हराने लगता है। इसी मौके का फायदा लेके डैली अपने नेदर हैंड टेक्निक को यूज करती है, जिसके वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। लड़ाई के बाद क्लेन एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक को उठाता है, पर तभी अचानक वो जोकर उस नोटबुक को लेने के लिए क्लेन के तरफ आने के टाइम पे स्मिथ उसे एक गोली मारता है, बट वो एक इल्यूजन होता है। पर उस जोकर को देखने के बाद क्लेन को याद आता है ये तो वही जोकर है जो उसे पहले एपिसोड में मार्केट में मिला था। सब उस जोकर को मारने के लिए फायर करते हैं, पर जो भी गोली लगता है वो सारे के सारे इल्यूजन होते थे। बट क्लेन को पता चल जाता है कि जोकर सबके हमले को सेंस करके हर हमले से बच रहा है, इसीलिए क्लेन उस जगह में गोली चलाता है जहाँ पे जोकर है ही ना, और वो गोली सीधा जाके जोकर के पेट में लगता है। पर जोकर अपना डैमेज ट्रांसफर स्पेल को यूज करके अपने बॉडी के अंदर से खून बहना बंद कर देता है और ऐसा ही लड़ते लड़ते जोकर उन सारे नाइट हॉक को 2049 के बॉक्स के 5 मीटर के दायरे में खड़ा कर देता है, जिसके वजह से सारे नाइट हॉक 2049 का पपेट बन जाते हैं। पर तभी क्लेन को याद आता है कि 2049 के कंट्रोल से बचने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, इसीलिए क्लेन अपने फॉग वाले दुनिया को जाने के लिए स्पेल पढ़ता है एंड सडनली क्लेन अपने सोल को फॉग के दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है एंड उसे पता चलता है कि जोकर का मेन गोल तो हमें 2049 के हाथों कंट्रोल करना था। पर क्लेन सोचता है जितना देर मैं यहाँ रहूंगा सारे नाइट हॉक के लिए उतना ही डेंजर है, इसीलिए वो 2049 के पॉपेट्स की धागों से बचने के लिए डिवाइनेशन का यूज करता है। मतलब क्लेन अपने फॉग की वर्ल्ड में सोचता है कि मैं अपने रियल वर्ल्ड में सेफ और अनकंट्रोल होके पहुंच जाऊंगा। ये सोचने के बाद ही क्लेन अपने रियल वर्ल्ड में अपने सोल को ट्रांसपोर्ट कर पाता है और अभी वो अपने बॉडी को मूव भी कर पाता है। पर उसी टाइम में जोकर क्लेन को बोलता है, क्लेन चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मुझे वो एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक को दे दोगे मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को 2049 के कंट्रोल से आजाद कर दूंगा। क्योंकि सारे के सारे नाइट हॉक अनकॉन्शियस है तो तुम नोटबुक को आराम से दे सकते हो। पर ये सारे चीज को लियोनार्डो सुन रहा था। इसी बीच में क्लेन अपना सियर पावर को यूज करके जोकर का ओरिजिनल लोकेशन ढूंढ पाता है और उसके ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है। पर गोली से बचते बचते जोकर 2049 के रेंज में आ जाता है, जिसके लिए अब वो भी 2049 का पपेट बन जाता है। इसी मौके का फायदा लेके क्लेन सीधा उस जोकर के सर में 2 गोली मारता है और वो जोकर का स्टोरी यहीं पे एंड होता है। पर वो मरने के टाइम पे हॉर्नासिक ये वर्ड बोल रहा था। इसके बाद एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक को भी एक चेनिस गेट के पीछे सील किया गया। सील करने के बाद क्लेन स्मिथ से पूछता है, अगर नोटबुक के पावर को एब्जॉर्ब करना इतना ही खतरनाक है तो बाइबर टिंजन सिटी छोड़ के चला क्यों नहीं गया? पर उसके जवाब में स्मिथ बोलता है, जो भी प्राचीन
शक्तियों से घिरे हुए होते हैं वो सब ऐसे ही गलत फैसला लेते हैं। बट क्लेन फिर से बोलता है, कैप्टन मुझे सीयर पावर का सीक्वेंस 8 का भी पता चल गया, उसका नाम है क्लाउन। देन उसके बाद हैरिसन और बोर्गिया 2049 आर्टिफैक्ट को लेके फिर से बैकलैंड लौट जाते हैं। क्योंकि क्लेन को पहले 2 बार हॉर्नासिक वार्ड कहा गया है तो उस शब्द का मतलब जानने के लिए क्लेन खोयो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री टीचर प्रोफेसर एजिक से मिलता है। इसके बाद क्लेन प्रोफेसर एजिक को बोलता है, सर एक इंसिडेंट के दौरान हमें एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक को मिला है जिसमें नेशन ऑफ द एवरनाइट और हॉर्नासिक माउंटेन रेंज के बारे में लिखा हुआ है, क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? पर प्रोफेसर एजिक बोलते हैं, हो सकता है मैं ये नाम कहीं सुना हूँ या कहीं पढ़ा हूँ पर याद नहीं आ रहा है। ये बात सुन के क्लेन बोलता है, अगर आपको कुछ याद आए तो प्लीज मेरे लिए एक पेपर में वो सब लिख देना। ये बोल के क्लेन प्रोफेसर से अलविदा कह के वहाँ से जाने के लिए निकलता है। पर तभी प्रोफेसर बोलते हैं, क्लेन हिस्ट्री को समझना अच्छी बात है पर इतिहास के कुछ ऐसे भी राज हैं जिसे जानने के लिए मना किया गया है। अगर एक बार तुम उस अंधेरे में छिपा हुआ इतिहास में घुस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात को हमेशा याद रखना और सावधान रहना। ये सुन के क्लेन सर के एडवाइस के लिए थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। पर अचानक एंटीगोनस फैमिली के बात सुन के मिस्टर एजिक के शैडो से एक बड़ा सा स्केलेटन निकलता है एंड यहीं पे एलोटीएम का एपिसोड 3 फिनिश होता है। तो क्या हम एंटीगोनस फैमिली और उस नोटबुक के मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे या स्टोरी में कुछ नया मोड़ आएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। इसके पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।